हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर ब्लड रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि रक्त संबंध। तो चलिए आज मोटिवेशन लाइन सुनाता हूं, उसके बाद सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ता हूं। ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। तो चलिए अब सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं, जो कि रक्त संबंध का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं, बेसिक क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ पीढ़ी का अंतर कैसे होता है, वो देखेंगे। पहले हम थोड़ा समझेंगे। जैसे यहाँ पर पीढ़ी का अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। पीढ़ी का अंतर वो देखो कैसे होता है। यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए हम स्वयं की पीढ़ी से देखकर चलेंगे सब कुछ। क्या स्वयं की पीढ़ी से? तो यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ दादा हैं तो एक पीढ़ी यहाँ पर जैसे दादा हैं, यहाँ पर इनके बराबर की पीढ़ी में कौन होगी? दादी। इससे नीचे की पीढ़ी में कौन होंगे? देखिए इनके नीचे की पीढ़ी जो होगी उसमें कौन होंगे? पिता होंगे। ठीक है, पिता। और इसी के साथ कौन होती हैं? माता होती हैं इनकी पीढ़ी में। और चाचा भी होते हैं, और चाची होती हैं, और भी कई लोग होते हैं जो मेन होते हैं। ऐसी वो मैं आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से पीढ़ी में होती हैं। उसके बाद इनकी नीचे की पीढ़ी कौन होती है? इनकी पीढ़ी के नीचे होती हैं पुत्र और पुत्री। तो ये जो पीढ़ी का अंतर होता है इस हिसाब से चलता है। पहले दादा दादी होते हैं, उनके नीचे की पीढ़ी जो होती है पिता, माता, चाचा, चाची। और इनके नीचे की जो पीढ़ी होती है वो होती है पुत्र और पुत्री। तो चलिए हम एक संबंध देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को और समझाते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कभी पुरुष को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज में। क्या? पुरुष। जब भी पुरुष आएगा तो उसको दर्शाएंगे ट्रायंगल में, पुरुष हो या आदमी। ठीक है, या आदमी। और व्रत में किसको दर्शाएंगे? हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्रत में स्त्री को, स्त्री हो या फिर महिला, जिसको महिला भी बोलते हैं, तो इसको हम व्रत में दर्शाएंगे हमेशा। किसमें? व्रत में। और जब समान पीढ़ी के लोग होते हैं जैसे कि पति पत्नी, तो क्या होते हैं? वो विवाहित जोड़े होते हैं। जैसे दादा दादी हों, पति पत्नी हों, चाचा चाची हों, तो इस बराबर के चिन्ह से दर्शाएंगे, विवाहित होंगे वो जोड़े। ठीक। अब देखो, एक नीचे बॉन्ड ऐसे होगा तो एक पीढ़ी का अंतर होगा। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो एक पीढ़ी ऊपर ऐसे चिन्ह लगाएंगे, और नीचे जाना होगा तो ऐसे चिन्ह लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा? एक पीढ़ी नीचे के लिए कैसे? एक पीढ़ी नीचे या ऊपर के लिए, यानी कि एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी की अंतर के लिए ये चिन्ह लगाएंगे। तो ये चिन्ह हमें ध्यान रखना है, बस इन्हीं चिन्हों के द्वारा जो है क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, जब भाई बहन का रिश्ता हुआ तो फिर क्या हुआ? ऐसी सिंगल, भाई और बहन। बस इतने हमको ध्यान रखने होते हैं चिन्ह। भाई बहन अगर होंगे तो ऐसा एक चिन्ह सिंगल बॉन्ड में दर्शाएंगे। उसी हिसाब से देखो, अब थोड़ा और बेसिक बताएंगे, फिर समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए, यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई पुरुष है, पुरुष हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पुरुष है, वो है कौन? दादा। हमने मान लिया यहाँ पर दादा है कोई, तो दादा की एक तो देखो पुत्र है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। एक पुत्र है और एक इनकी पुत्री है। कौन है? पुत्र और पुत्री। ठीक है, पुत्र और पुत्री। अब इनका भी क्या? एक पुत्र है और एक इनकी पुत्री है। इनका भी देखो, अब एक पुत्र है और एक पुत्री है। जब एक पुत्र एक पुत्री इनके होंगे तो देखो यहाँ से रिलेशन बन रहा है कैसा, देखो। अब
इन लोग, ये तो भाई बहन हो गई, सिंगल बॉन्ड से हमने दर्शा दिया, ठीक है, और ये भी भाई बहन होंगी। तो अब देखो ये जो ऐसे हमने व्रत बताया था तो स्त्री होगी यहाँ पर, ठीक है, ये लड़की है मान लीजिए, तो ये इनसे क्या कहेगी, ठीक है। अब देखो कैसी, और ये वाले लोग जो होंगे दोनों लोग, वो इनसे क्या कहेंगे, तो देखो क्या कहेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये लोग इनसे क्या कहेंगे, दादा, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है यहाँ, तो ये तो इनसे कहेंगे दादा, क्यों, क्योंकि इनके पिताजी हैं ये। अब पिताजी के जो पिताजी होंगे वो तो हो गए दादा इनके, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये वाले जो हैं, ये वाले इनसे क्या कहेंगे, माँ है इनकी, इनकी माता ये है। अब माँ के पिता कौन होते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं नाना होते हैं, तो ये तो इनसे नाना कहेंगे, ठीक। लेकिन अब ये इनसे क्या कहेंगे वो देखो समझना है हमको। अब इसको समझो ध्यान से। अब ये जो होंगे इनके कौन हैं, ये इनसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये देखो इनके पुत्र हैं, पुत्र के बच्चे क्या हुए, तो ये होंगे कैसे, ये अगर पुरुष है तो ये होगा पोता, ठीक है, और ये क्या होंगी, पोती। अब यहीं पर देखो ये इनके लिए क्या होंगे, अब इनके ये क्या होंगे, नाना, तो नाना इनके लिए क्या होंगे, नाना इनसे क्या कहेंगे, तो नाना के संबंध में होता है क्या, नाती, ये पुरुष है तो नाती यानी लड़का, और ये महिला है यानी लड़की है तो नातिन। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये दादा है तो दादा कहेंगे पोता और पोती, ठीक है, नाना है तो नाती और नातिन, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो अब सीधा चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसको। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, ई का सी से क्या संबंध है। अब एक एक लाइन पढ़ कर के शुरू से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ लिखा है ए बी की बहन है, तो ए हमने यहाँ बना लिया, ए बी की बहन है, बहन है तो स्त्री है, स्त्री के लिए हमने क्या बताया था, व्रत बनाएंगी, ठीक है, क्या है, बहन है, बहन के लिए सिंगल बॉन्ड और पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड बताया था हमने। सिंगल बॉन्ड है तो ये बहन हो गई, भाई बहन का रिश्ता होगा या फिर बहन बहन, इसके बारे में नहीं कहा गया कि ये बहन है कि भाई है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन हो गई, ठीक। अब देखो बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है। अब सी पुत्री कब होगी, जब इनकी माता होंगी यहाँ पर सी की पुत्री है। तो अब देखो सी जो है ये नहीं कहा कि स्त्री है कि पुरुष है, ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो अभी इसको कुछ नहीं बनाएंगे, केवल सी लिखा रहने देंगे। सी की पुत्री है कौन, बी। अब पुत्री है तो व्रत में बंद हुई क्योंकि स्त्री है। बी जो है सी की पुत्री है, सी की पुत्री हो गई। फिर ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है, यहाँ पर ई और डी दिया नहीं है तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर ई डी का पिता है, यानी डी यहाँ बनाएंगे, डी का पिता, पिता यानी पुरुष तो त्रिभुज में बंद, देखो पिता होगा एक पीढ़ी ऊपर। फिर उसके बाद डी ए का भाई है, जो डी है ए का भाई है, भाई यानी लड़का होगा पुरुष, किसका, ए का, भाई के लिए सिंगल बॉन्ड, भाई बहन के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो पहुँच गई। अब देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ए का भाई है डी, तो यहाँ पर बना लूँ, डी को भाई बना दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ई देखो क्या है, ई इनके पिता हैं, किसके, डी के। अब डी के पिता हम यहाँ पर बना देंगे ई, ये ई के डी के पिता बन गए ई। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो, अब ये देखो भाई है, ये बहन है, ये बहन है, दोनों बहनें और भाई का रिश्ता है। तो देखो अगर ये इनका पुत्र है, ये तो देखो बता दिए पापा है, तो इनकी जाहिर सी बात है कि मम्मी होंगी, इनकी मम्मी होंगी यानी स्त्री होंगी, तो फिर व्रत में बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब डबल बॉन्ड से हम दर्शा देंगे क्योंकि पति पत्नी हो गई।
तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ई का सी से क्या संबंध है, यानी ई का सी से क्या संबंध है। ई का सी से पूछा है तो सी ई से क्या कहेगा, यानी सी ई से क्या कहेगा, यानी पति। पुरुष है ना, तो पति। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, इधर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई का पुत्र ए है। अब ई का पुत्र ए है ना, ई का पुत्र है कौन, ए। पुत्र बोला यानी लड़का होगा तो पुरुष, पुरुष को त्रिभुज में बंद कर देंगे हम, ठीक है। ई का पुत्र ए है, देखो ई का पुत्र ए हो गया। अब देखो आगे, फिर बी का पुत्र डी है। अब देखो बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है, डी है। ये भी पुत्र है तो पुत्र के लिए त्रिभुज में बंद, बी का पुत्र, ठीक। ए का विवाह सी से हुआ है। अब ए का विवाह सी से हुआ है, चलो विवाह कर देते हैं। विवाह के लिए पति पत्नी होंगे तो डबल बॉन्ड। ये देखो लड़का है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लड़की होगी। अब ए का विवाह देखो, ए का विवाह सी से हुआ है, ए का विवाह सी से हुआ है, सी हमने बना दिया। तो अब देखो फिर क्या है आगे, जो एफ की बहन है, जो किसकी बहन है, एफ की बहन है। सी जो है एफ की बहन है, बहन के लिए सिंगल बॉन्ड एफ। सी जो एफ की बहन है यानी सी की बहन है, बहन के लिए व्रत में बंद, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया, बी की पुत्री एफ है। अब बी की पुत्री एफ है। अब देखो बी को यहाँ बना दो, बी की पुत्री है एफ, ठीक है। अब बी का बेटा भी था देखो डी, तो इसको यहाँ पर बना दो, इसका भाई होगा यानी इसका बेटा होगा। तो क्या हुआ, त्रिभुज में बंद होगा और भाई भी होगा। देखो त्रिभुज में बंद होगा, भाई होगा। भाई के लिए क्या करेंगे, देखो डी है, भाई कौन है, डी है। तो देखो अब यहाँ डी जो है बी का पुत्र हो गया, तो ये भी इसकी बहन हो गई, तो ये बहन भाई हो चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, ये पूछा है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ यानी ए डी से क्या कहेगा, ये कहा गया है। तो देखो क्या कहेगा यहाँ पर, यहाँ देखो ए जो है, ए की ये है पत्नी। अब पत्नी की बहन और उसकी यानी ये इसका भाई है, तो पत्नी का भाई ये हुआ। जब पत्नी का भाई होगा तो कौन होगा, क्या कहलाएगा, ये साला। पत्नी का भाई कौन हुआ, साला। जब साला हुआ तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो दीपक रवि का भाई है, तो दीपक जो है रवि का भाई है, तो ये हो गया रवि, ठीक, ये हो गए दीपक। अब कहा गया है दीपक जो है रवि का भाई है, तो दीपक भाई होगा तो फिर त्रिभुज में बंद होगा, रवि का भाई है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक। फिर रीना अतुल की बहन है। अब देखो ये अलग है, रीना जो है अतुल की बहन है, यहाँ हो गई अतुल, अतुल की बहन है, बहन के लिए तो व्रत में बंद, सिंगल बॉन्ड। फिर आगे है रवि रीना का बेटा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये फिर जेंडर क्लियर नहीं है कि कौन होंगे, नाम से क्लियर नहीं होता है। रवि रीना का बेटा है, तो रवि जो है रीना का बेटा है। अब रीना का बेटा होगा तो देखो ऐसे होगा, रीना का बेटा बना दो यहाँ पर कौन, रवि। अब क्लियर है, बेटा है तो लड़का है तो त्रिभुज में बंद होगा, रीना का बेटा रवि। तो अब देखो रवि का ये भाई है, तो रवि का भाई बना दो कौन यहाँ पर, दीपक, दीपक, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, रीना का बेटा है, रवि जो है रीना का बेटा है। बताएं कि दीपक का रीना से क्या संबंध है, तो दीपक का रीना से क्या संबंध है,
यानी रीना दीपक से क्या कहेगी, रीना का दीपक कौन होगा ये बताना है। तो देखो ये इसका बेटा है और ये भाई है, तो ये भी इसका क्या हुआ, बेटा, ये भी इसका बेटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो देखो रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, तो रमेश को यहाँ बना लेंगे, रमेश जो है राहुल का इकलौता पुत्र है, तो राहुल यहाँ होंगे, ठीक है। राहुल का इकलौता पुत्र, तो पुत्र है तो त्रिभुज में बंद यानी पुरुष है, राहुल का इकलौता पुत्र हो गया, ठीक। सीमा रमेश की दादी है, तो रमेश की दादी है सीमा, तो दादी है तो इसका मतलब क्या है, ये इसके पिता होंगे, पिता के ऊपर यहाँ कहीं क्या होगा, चलो हम यहाँ बना लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि दादी, यहाँ बना दिया हमने, दादी है तो वृत्त में बंद, आगे जगह कम पड़ गई तो हम बना देते हैं ऐसे, देखो ठीक है, ऊपर एक पीढ़ी ऊपर होगा, कौन, क्या कहा गया, सीमा रमेश की दादी है, सीमा जो है रमेश की दादी है, कौन है, इसका नाम क्या है, सीमा, ठीक। अब देखो अंकुर सीमा का पति है, तो सीमा का पति है अंकुर, तो डबल बॉन्ड में ये हो जाएगा कैसे, अंकुर, ठीक है, अंकुर हो गया। अब देखो अंकुर सीमा का पति है, सीमा का पति अंकुर हो गया, तो अंकुर रमेश का कौन है, तो अंकुर जो है रमेश का कौन है, यानी रमेश अंकुर से क्या कहेगा। अब देखो रमेश के पिताजी, पिताजी के ऊपर ये कौन है, दादी, और दादी के पति यानी दादा, तो क्या आंसर आ जाएगा, दादा, दादा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो इसमें क्या लिखा है, ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल। अब देखो ममता, ठीक है, ममता के पिता रमन, ममता के पिता रमन, ये पिता है तो त्रिभुज में बंद हो जाएंगे, ठीक है। ममता के पिता रमन की एक बहन, एक बहन है तो बहन है क्या, बहन का नाम है कोमल, कोमल, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद देखो जिसके बेटे लोकेश की बहन, कौन, कोमल के बेटे, बेटा का नाम क्या है, बेटे लोकेश, बेटा का नाम है लोकेश, लोकेश की बहन का नाम दीपा है, बहन इसकी ऐसी, ठीक है, व्रत में बहन है तो बहन का नाम क्या है, दीपा, ठीक है, लोकेश की बहन दीपा। अब देखो क्या हुआ, जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, तो रमन की माँ का, अब देखो रमन ये है, अब रमन की माँ का कहा है तो माँ इसके ऊपर होंगी यहाँ पर, रमन की माँ का दीपा की पिता से, रमन की माँ ये हो गई, रमन की माँ का दीपा के पिता से, दीपा के पिता, ठीक है, तो दीपा ये कहा है रमन की माँ का, रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर देखो ये कोमल है, ठीक है ना, लोकेश है, ये बहन भाई है, तो देखो ये पिता है इनकी, तो जाहिर सी बात है ये माता होंगी, इनकी स्त्री हैं तो माता होंगी, तो देखो माता के भाई, चलो एक ही बात है, इनके भाई हैं तो इनकी ये माँ है तो इनकी भी माँ होगी, ठीक है। अब देखो इनके पिता हैं, दीपा के पिता हैं और ये इनकी पत्नी है, जब पत्नी की माँ कौन होगी, तो पत्नी की माँ होगी सास, क्या होगी, सास, तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखो लिखा है गुणा प्लस भाग माइनस। ऐसी क्वेश्चन को करने का तरीका देखो क्या होता है, सिंपल। तो सबसे पहले हम कर क्या लेंगे, यहाँ पर जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम करेंगे क्या, देखो ऐसे लिख लेंगे पहले हम, कैसे, ए गुणा बी, यानी दिया है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है,
तो ए गुणा बी का अर्थ डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर पिता। ठीक है, फिर लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पुत्री। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो ए भाग बी का अर्थ हम लिख लेंगे डायरेक्ट माता। ठीक है, ऐसे यहाँ पर। फिर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है क्या है, भाई। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो ये थोड़ा और नीचे रखेंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन दिया है, ये समीकरण दिया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, पहले हम समीकरण लिख लेंगे और चिन्ह नहीं लगाएंगे। पी आर क्यू और टी। ठीक है, ये देखो लिखा है, चलो हम लिख ही लेते हैं समीकरण को, उसके बाद ही ठीक से होगा। अब देखो क्या है इसमें, अब क्या हुआ, फिर देखो P भाग R, P भाग का मतलब क्या है यहाँ पर, माता, यानी P जो है R की माता है। यहाँ पर भी देखो लिखा है भाग का मतलब, A भाग B का अर्थ है A B की माता है, यानी P जो है R की क्या है, माता। P R की माता, माता के लिए व्रत में बंद। ठीक है, तो चलो अब आगे फिर क्या है, R माइनस क्यू, माइनस लगा है बीच में, तो R माइनस क्यू, माइनस का मतलब भाई, यानी A जो है B का भाई है, Q जो है R का भाई है। यहाँ पर भी देखो लगा है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, यानी R जो है Q का भाई है। क्या, R Q का भाई है, तो Q यहाँ बनाएंगे, R भाई है तो त्रिभुज में बंद और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो फिर यहाँ लिखा है गुणा Q गुणा T, Q गुणा T यहाँ लिखा था, तो अब देखो गुणा कहाँ है, A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, यानी A गुणा B का मतलब है पिता, तो क्या है, Q जो है T का पिता है, Q जो है T का, सॉरी यहाँ पर T का पिता है, पिता के लिए त्रिभुज में बंद, T का पिता है। तो पूछा क्या है वो देखो, P T से किस प्रकार संबंधित है, तो P जो है T से किस प्रकार संबंधित है, यानी T P से क्या कहेगा, T P से क्या कहेगा वो हमें बताना है। तो देखो ठीक है, ये तो हो गए पिता, ठीक है, ये हो गए इसके भाई, तो ये चाचा होंगे, यानी कि इनकी ये माता है, इनकी भी माता है, दोनों भाई भाई हैं। तो पिताजी की माता कौन हुई, दादी। देखो कौन होंगी इनकी, दादी, दादी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आप, दिखाई नहीं दे रहा था, चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पर, देखो ऐसे होगा, दादी आंसर। कौन, टी की, जो पी जो है टी की क्या होंगी, दादी। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखो जो इसका मतलब था वो हमने लिख लिया है यहाँ पर, तो वही क्वेश्चन है, उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ देखो लिखा है P भाग Q, P भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो माता, यानी P जो है A की माता है, P जो है यानी Q की माता है, तो Q की माता हो गई P, माता के लिए ऐसे व्रत में बंद। ठीक है, तो देखो प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, तो Q जो है R की पुत्री है, Q जो है R की पुत्री, तो R की पुत्री ये देखो हो गई, R की पुत्री हो गई Q। अगर ये यहाँ पर इसकी भी पुत्री है, देखो एक पीढ़ी नीचे, तो ये इसकी माता है, तो जाहिर सी बात है ये इसके क्या होंगे, ये इसके पिता होंगे। ठीक है, पति पत्नी का संबंध होगा तो पिता होंगे ये। तो अब देखो क्या करेंगे आगे,
फिर है आर गुणा टी, गुणा का मतलब क्या है, पिता। आर जो है टी का पिता है। अब देखो के भी दिया है, आर देखो जो है, सॉरी यहाँ पर आर जो है टी का पिता है, टी, आर जो है टी का क्या है, पिता है यार। तो देखो ये बहन भाई हो सकते हैं या भाई भाई भी हो सकते हैं। तो पूछा है टी क्यू से, टी क्यू का कौन है, टी जो है क्यू का कौन है, क्या होगा। देखो क्या इसमें कहा गया है, पिता। तो इसमें जेंडर क्लियर हो नहीं रहा है, अभी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, टी क्यू का कौन है, टी जो है क्यू का कौन है, या तो बहन होगी या तो भाई होगा। तो क्या हो सकता है, भाई, या फिर क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो भाई होगा या फिर बहन होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, भाई या फिर बहन, क्योंकि यह जेंडर क्लियर नहीं दिया है इस वजह से। लेकिन यहाँ तो इसके बच्चे हैं दोनों, क्योंकि इसका भी ये पुत्री है तो इसका भी ये पुत्र या पुत्री होगी, इसलिए भाई या फिर बहन आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।